बढ़ जाए वॉकिंग, थोड़ा धीरे धीरे वॉक करेंगे, हल्की हल्की सांसें लेते रहेंगे, हल्की हल्की सांसों के साथ धीरे धीरे पैर चलाएंगे, दोनों हाथों को चलाएंगे, मूवमेंट करते रहेंगे हल्का हल्का मैट पे, बैक एंड फ्रंट, धीरे धीरे। नमस्कार जी सर। आइए और इस योगशाला में जुड़िए और अपने रोगों को ऐसे भगाइए जैसे कि आप एक ट्रैक पे भागते हैं। छोटे छोटे अभ्यास बड़ी बड़ी बीमारियों को ऐसे ख़त्म कर देंगे जैसे एक बढ़िया डॉक्टर एक आसानी से बड़ी बड़ी बीमारी ख़त्म कर देता है। तो योगशाला में जुड़ते हैं, अपने डॉक्टर खुद बनते हैं और बड़े बड़े रोगों को आसानी से ख़त्म करते हैं। हल्के हल्के अभ्यास के साथ अखंड योग की कार्यशाला में एक बार फिर जुड़ते हैं और रोगों को आसानी से भगाते हैं। हल्की हल्की सांसों के साथ, दोनों पैरों के साथ, दोनों हाथों के साथ हल्के हल्के चलेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, धीरे धीरे दोनों हाथों के साथ। अखंड योग की कार्यशाला में जुड़िए और अपने डेली रूटीन को एक अच्छा, स्वस्थ और निरोगी काया के साथ कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे लंबी लंबी सांसों के साथ बनाइए आप, धीरे धीरे चलिए। थोड़ा सा पैर उठाएंगे ऊपर, दोनों हाथों के साथ, धीरे धीरे दोनों हाथों के साथ लंबी गहरी सांसें बनाइए। हाथों खींचिए ऊपर, दोनों हाथ सांसें बना के रखिए दोनों हाथों के साथ। पैरों के पीछे लेके आइए, ऐसे पैरों पीछे लेके आइए, पैरों के पीछे लेके आइए इस तरीके से। 24 घंटे सांसें लेने के लिए 1 घंटे भरपूर सांसें लीजिए और देखिए कि आप सही सांसें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। चलिए लंबे लंबे हाथों के साथ, चेंज करेंगे धीरे धीरे, हल्का ट्विस्ट करेंगे पंजे पे, दोनों हाथों के साथ। सांसों के साथ देखिए, अपने आजू बाजू में जरूर देखिए कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे चेंज करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाएंगे, दोनों हाथों के साथ। जो भी योगशाला को देख रहा है, सुन रहा है, अगर लगता है आपके शरीर को योग की आवश्यकता है तो योगशाला को ज्वाइन कीजिए। लगता है कर सकते हैं तो भी कीजिए, किसी रोग से संबंधित है तो भी कीजिए। अखंड योग कार्यशाला आपके लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया है। लंबी गहरी सांस सुनाइए, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपने सामर्थ्य अनुसार हर अभ्यास में मूवमेंट कीजिए। 10 कर सकते हैं 10 कीजिए, 5 कर सकते हैं 5 कीजिए। सांसों के साथ बना के रखिए। कंटिन्यू करेंगे। जो भी इस योगशाला को देख रहे हैं, लगता है ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए। सभी के लिए ये योग कार्यशाला है, इसको आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने रोगों को भगाइए बहुत ही आसानी से। छोटे छोटे अभ्यास बड़ी बड़ी बीमारी का शिकार। सांसें लेते रहिए, हल्का करते रहिए। लेफ्ट लेग उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चेंज करेंगे तो लेग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस तरह के पैरों को, 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल एक्सेल। जो भी योगशाला के इस सेशन को देख रहे हैं, लगता है आपको योग करना है और अपने आप को निरोगी बनाना है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये अब रुकने वाली क्लास नहीं है और आपके साथ अब नियमित रहने वाली है। कोशिश कीजिए, अगर आप लोग देख रहे हैं और आप योग कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चेंज करेंगे दूसरे पैर के साथ, 1 2 3 4 5। जब तक आप कहेंगे तब तक। अभी तो 3 दिन का था, कुछ लोगों का कहना था कि रेगुलर हो जाए, तो उन लोगों ने कहा है कि रेगुलर हो जाए। तब वहाँ दिक्कत तो कहीं भी नहीं है। होलने वाले लोग बैठते हैं, सब जाता सब ये कौन बैठते हैं? होलने वाले वाला ये अच्छा, हु अल्लाह वाले। तो देखिए, शरीर सबका अपना है, जिसको निरोगी होना है वो ज्वाइन कर लेगा, और जिसको तकलीफ होगी तो हम थैला उठा के चल देंगे दूसरी जगह। हम तो आप लोगों के चरणों में ही हैं और आपकी सेवा में है। अगर जिसको निरोगी होना है और 1 घंटे में कुछ ऐसा रोग भगाना है, तो जैसा आप कहेंगे हम वैसा यहाँ योग की क्लास के लगा देंगे। योग से किसी एक का फ़ायदा नहीं होगा, जितने करेंगे जैसे करेंगे सभी का फ़ायदा होगा। अगर आप योग कार्यशाला देख रहे हैं तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, दोनों हाथ सामने कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, दोनों हाथ से कर लेंगे, पैरों से कर लेंगे, डीप इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे अच्छे से। जो भी इस योगशाला को देख रहे हैं, जिनको लगता है कि योग कर सकते हैं और हमारे लिए ये कुछ कारगर हो सकती है, तो इस योग कार्यशाला को आप ज्वाइन करें। छोटे छोटे अभ्यास हैं, यकीनन आपके बड़े बड़े लोगों का एक बहुत आसान तरीका है। तो देख रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस योग कार्यशाला को, और बड़ी बड़ी बीमारियों को आसानी से भगा सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों पैर ज्वाइन करेंगे, ताड़ासन के लिए आएंगे, दोनों हाथ ज्वाइन कर लीजिए, दोनों पैरों को साथ मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींच कर रखिए, ऊपर जितना खींच सकते हैं, इंटरलॉक कर लीजिए, खींच कर ऊपर जितना खींच सकते हैं, मैक्सिमम खींचने की कोशिश करें। एक एक अभ्यास की खूबसूरती को पहचानें। बहुत ही अच्छे अच्छे अभ्यास हैं। खींच करके सांसों को बना के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आएंगे, इसी में चेंज करेंगे, हाथों को अपने सिर के ऊपर रख लेंगे, हाथों को सिर के ऊपर रख लेंगे, लंबी गहरी सांस बनाएंगे। इतनी सांसें भर रही हैं कि आपको मालूम चल जाए कि हमारे फेफड़ों तक हमारी सांसें जा रही हैं और फेफड़ों से ही बाहर जा रही हैं। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ देंगे और धीरे धीरे फिर से ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखिए जितना खींच सकते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी हम सामने देख रहे थे, इस बार ऊपर देखना है। अपने हाथों के साथ ऊपर स्टिच कीजिए, ऊपर की साइड देखिए, जो हाथ हमने ऊपर की तरफ खींचे ना, ऊपर देखना है। देखिए कुछ सेकंड का बैलेंस ये मालूम चल जाएगा कि थोड़ा सा परिवर्तन हमारे शरीर में कितना असर करता है। रुकेंगे थोड़ा देर, 1 2 3 4 5 6। फेस अप रखिए हाथों के साथ, 4 3 2 1। पहले फेस सामने लेके आइए, पैरों को लेके आइए, धीरे धीरे हाथों को नीचे कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार फिर से, डीप इनहेल एक्सेल। थोड़ा मूवमेंट करते रहिए, जब भी किसी अभ्यास को हम छोड़ते हैं उसके साथ हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए। फिर से मैट को ज्वाइन करेंगे,
दोनों हाथ को फिर से ज्वाइन करेंगे ऊपर, दोनों हाथ को मिला लीजिए फिर से। थोड़ा गैप करेंगे अपने बाएं पैर में, थोड़ा गैप करेंगे अपने दाएं पैर में। अब अपने राइट साइड, दाएं साइड जाएंगे सभी लोग, हाथ को खींच के दोनों हाथ को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ माता जी दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए, एक बार देखिए दोनों हाथ ऐसे, जैसे खड़े हैं वैसे ही बैंड करना है राइट साइड। रुकना है अभी थोड़ी देर, रुकिए रुकिए, जितना जा सकते हैं उतनी कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। विशेष ध्यान देना है, जैसे किसी अभ्यास को छोड़ते हैं उसमें सांसों को बैलेंस करते हैं, उसके बाद अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होते हैं। अभी दाएं साइड गए थे तो बाएं साइड जाएंगे, बाएं साइड गए तो दाएं साइड जाइए, जाइए मूवमेंट कीजिए जितना कर सकते हैं। जिस स्थिति में खड़े हैं उसी स्थिति में साइड मसल्स को मूवमेंट करेंगे और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को बढ़ते ऊपर, रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ को खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों पैरों को मैट के बराबर में खोल के रखिए, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, दोनों हाथों को रखिए इस तरीके से बाहर की साइड, और जैसे खड़े हैं वैसे ही अपने दाएं साइड जाएंगे नीचे, जैसे हैं वैसे ही दाएं साइड जाएंगे, दाएं साइड जाइए त्रिकोणासन के लिए, जाइए बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नहीं, जितना बॉडी आपके अलाउड करे, जितना आप कर सकते हैं उतना जाएंगे। और फेस आप रखिए, जो हाथ हमारा ऊपर है, माता जी ऊपर हाथ रखा है ना आपने, ऊपर की साइड देखिए, डाउन जाइए, जितना सामर्थ्य हो उतना जा सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर देखिए सर, बाबू जी ऊपर देखिए, ऊपर जो हाथ हमारा ऊपर है ऊपर ही देखना है और होल्ड करना है। फिर ये देखना है हमारे किस मसल्स पे मूवमेंट कर रहा है। कोई भी अभ्यास है वो हमें फील जरूर कराता है कि हमारे किस मसल्स में खिंचाव हो रहा है। 1 रुकेंगे सामर्थ्य अनुसार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। जो भी इस योग कार्यशाला को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं तो करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। छोटे छोटे अभ्यास हमारे बड़े बड़े रोगों को दूर कर सकते हैं, और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम अपने आप को स्वस्थ करेंगे। आने वाला विंटर हमें बिस्तर तक हमें समेट देता है, तो उसको हराना है और हल्के हल्के योग रोज आना करना है। जाएंगे दाईं साइड, अभी बाएं साइड गए तो दाईं साइड जाएंगे, और दाएं साइड गए थे तो बाएं साइड जाइए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, जो हाथ आपका सीधा है तो ऊपर जाएंगे, ऊपर देखिए, जो हाथ हमारा ऊपर की साइड, बाबूजी ऊपर देखिए, जितना डाउन कर सकते हैं अपने आप को। फेस आप रखिए और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को सीधा रखेंगे, सीधा रखिए दोनों हाथ को, और 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। 23 घंटे जीने के लिए 1 घंटे पूरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, चेंज करेंगे। राइट लेग को ट्विस्ट करिए, इसी में अपना दायां पंजा बाहर की साइड लीजिए, सिर्फ दायां पंजा। बाबूजी एक बार देखिए, हाथ सीधे रखिए, जैसे हैं वैसे सीधा रखिए, ऐसे रहिए, पंजे को चेंज कीजिए, आप मत चेंज हो जाए ऐसे, और जाइए जैसे हैं वैसे ही जाइए, जैसी स्थिति में खड़े हैं वैसे ही जाइए। जो पंजा आपने बाहर की साइड किया है राइट वाला, राइट साइड जाइए, नीचे जाइए माता जी, नीचे जाइए, जाइए, हाँ, पंजो थोड़ा बाहर कीजिए, हाँ गुड। अब जाइए नीचे, जितना नीचे जाएंगे उतना ही आपको इसका फायदा मिलेगा। और ऊपर जो आपने हाथ किया है, फेस अप रखिए, फेस अप, रोकेंगे थोड़ी देर। 5 रखिए, जाइए, और सुमित जी जाइए, एक बार कोशिश कीजिए। 4 हाथ को सीधा कीजिए, कोई नहीं, जिनके हाथ में तकलीफ है उसको वो मेजर करके रखें, और जिसमें तकलीफ नहीं है वो कोशिश करें पूरा उठा के रखिए। 4 3 2 1 डाउन आएंगे, चेंज करेंगे, जो हम पैर बाहर की साइड ले गए थे उसको अंदर करेंगे, और जो अंदर था उसे बाहर करेंगे। राइट से किया था आप लेफ्ट से करेंगे, और धीरे धीरे डाउन जाएंगे, धीरे धीरे डाउन जाएंगे। हाँ, कोशिश कीजिए अपने अनुसार, हाँ, और जो हाथ हमारा ऊपर है वहाँ देखेंगे, और थोड़ा देर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ही रखेंगे। देखिए कुछ देर में आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके शोल्डरों में वाकई में कितनी अकड़न है, कितनी जकड़न है। हाथ को ऐसे ही रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सिर्फ सांसों को हमें बनाना है। सुमित जी थोड़ा पैरों को खोल के रखिए, लंबी गहरी सांस बनाइए,
छोड़िए, लंग्स तक सांसों को आने दीजिए और लंग्स से बाहर जाने दीजिए। एक बार फिर से अपना दायां पैर बाहर की तरफ खोलेंगे और दाएं पैर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे नीचे वॉरियर पोज के लिए। देखिए पहले एक बार देख लीजिए बाबूजी, बाबूजी एक बार देखिए, योग में कोई भी ये क्या है ना, देखिए सही तरीका करना और सही तरीके से उसका लाभ लेना, गलत ना जाए। जितना फोल्ड कर सकते हो उतना फोल्ड कीजिए। पहले अपने दाएं पैर से 90 का एंगल बनाना है। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकिए, नहीं रोक सकते तो इतना रखिए, बिल्कुल ऐसे नहीं जाना है। तो पीछे वाले पैर पे और आगे वाले पैर पे बराबर का दबाव होना चाहिए। हाँ, अब खोल कर रखिए हाथों को, बहुत आराम से सामने रखिए सर, सामने रखिए, सामने सामने, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए जैसे आप हैं, ऐसे करिए। एक बार देखिए, इधर देखिए सामने, जो वैसे माता जी कर रहे हैं। अब फेस इधर कीजिए, जो हाथ अपने बाहर खोला है, फेस उधर करेंगे जो हाथ अपने बाहर की तरफ खोला है। हाँ, खोल कर रखिए, बिल्कुल रोकेंगे। 5 4 3 2 1, वापिस आ जाएंगे धीरे धीरे, हाथों को वहीं रखेंगे। पैर की स्थिति को चेंज करेंगे, जो पैर बाहर था उसे अब हम अंदर कर लेंगे और जो अंदर था उसे बाहर कर लेंगे। जाएंगे दूसरी साइड और रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा देर रुकिए अपने सामर्थ्य अनुसार, जिस पे जितना बन पाए, जिस पे जितना हो पाए, 1 बार 2 बार 3 बार करिए। छोटे छोटे अभ्यास बड़ी बड़ी बीमारी को हरा देते हैं। रुकेंगे थोड़ी देर, जो हाथ हमारा बाहर की साइड है उसे देखेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस आ जाएंगे धीरे धीरे और दोनों पैरों को हाथों का शेक कर लेंगे, हल्का हल्का मूवमेंट कर लेंगे। लंबी गहरी सांस बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे जिससे कि अभ्यास हमारी आसानी से हो सके। कोशिश करेंगे पूरी सांसों को लेना। देखिए योग का जितना करने से फ़ायदा मिलता है उतना गलत करने से नुकसान भी मिलता है। हमारे भारत में लोग हर कोई योग करता है, पर सही पैटर्न, सही तरीका सांसों का अभ्यास का अगर हमें पता होगा थोड़ा बहुत, तो हम उसका फ़ायदा ले पाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। दोनों पैरों को फिर से उसी गैप में रखेंगे, 2 से 3 फीट का गैप बनाएंगे। दोनों पैरों में अच्छे से गैप बनाएंगे एक बार फिर से, और फिर अपने दाएं साइड मुड़ जाएंगे। दाएं साइड मुड़ जाइए सभी लोग। दोनों पैरों का फेस एक जैसा होना चाहिए और दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे एक लेंथ के साथ। दोनों हाथ को उठाइए सभी लोग एक साथ, फेस अप। दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लीजिए और फेस अप करेंगे। जो भी इस योगशाला को देख रहे हैं, लगता है योग कर सकते हैं, किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, तो इस योग कार्यशाला को ज्वाइन करें। छोटे छोटे अभ्यास से बड़ी बड़ी बीमारी को हम हरा सकते हैं। पीछे की तरफ ले जाएंगे, रोकेंगे, स्पाइन को थोड़ा ट्विस्ट कीजिए। अल्ताफ जी थोड़ा सा ऊपर देखेंगे और स्माइल के साथ करेंगे, फेस पे स्माइल बना के रखें। 1 2 3 4 5, चेंज करेंगे, वापस आएंगे उसी स्थिति में जैसे गए थे। अब चेंज करेंगे अदर साइड। अभी हमने दाएं से किया था, बाएं से करेंगे। छोटे छोटे अभ्यास बड़ी बड़ी बीमारी को हरा देंगे। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर एक दिन इसको हरा देंगे। चाहेंगे थोड़ा मूवमेंट करेंगे ऊपर, स्पाइन को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, धीरे धीरे रोकेंगे, फेस अप। 1 2 3 4 5, चेंज करेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे और शेक कर लेंगे। लंबी गहरी सांस बनाएंगे, लंबी गहरी सांसों के साथ छोड़ देंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांसों को बनाइए, सांसों को छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे दोनों हाथों के साथ। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे पाद हस्तासन के लिए। धीरे धीरे पीछे से अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे, जिस पे जितना बन पाए। 1 2, जितना 3 4, जितना बन पाए उतना करेंगे। धीरे धीरे डाउन आएंगे और अपने पंजे तक ले जाएंगे। कोशिश करें जिनकी कमर में ज़्यादा दर्द है, खिंचाव है गर्दन में, वो लोग ना करें, और जो कर सकते हैं वो पूरी तरीके से होल्ड करें। रुक जाएंगे थोड़ी देर यहाँ पे नीचे, एकदम इस तरीके से कर लेंगे अपने आप को जैसे कपड़े सुखा देते हैं ना, बिल्कुल लूज, और उस कपड़े में जितना पानी होता है सब नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर का, कमर का, गर्दन का जो भी दर्द होगा, खिंचाव हुआ, सब बाहर। धीरे धीरे रुकेंगे यहाँ पे। 5 4 3 2 1, धीरे धीरे उठेंगे। जिस स्थिति में हम जाते हैं उसी स्थिति में हमें ऊपर आना है।
लंबी गहरी सांस लेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, थोड़ा देर रुकिए। 5 4 3 2 1, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे वह फिर से पुनः इसी को रिपीट करेंगे और रोकेंगे थोड़ी देर अपने आप को। 1 2 3 4 5, फिर से ऊपर आएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथ को हटा लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब थोड़ा कंधों के साथ थोड़ा मेहनत कर लेंगे, दोनों हाथ को उठाएंगे सामने, दोनों हाथ को उठा कर रखिए और लंबी गहरी सांस बनाएंगे। दोनों हाथ इस तरीके से खोलिए, सामने देख लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब देखिए इसमें किसी प्रकार कोई खिंचाव नहीं है। पहले तो बॉडी स्ट्रक्चर को हमें सीधा करना है, पंजे पे सीधा रहना है, सामने की तरफ सीधा करना है और दोनों हाथ खींच के रखेंगे शोल्डर से, ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ खिंचाव हो रहा है। रोकेंगे थोड़ी देर, ये देखिए कि आप वाकई में सही हैं। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ये हमारा नेचर बन जाता है, पूरा वजन हमारे घुटनों पे चले जाता है, पंजे पे चले जाता है, पेट बाहर की तरफ खिंचा होता है। ऐसे बिल्कुल सीधे सही पोस्चर में खड़े रहेंगे, बाहर खींच के रखिए हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लीजिए और यहीं से चेंज करेंगे अपने बाएं साइड, बाएं साइड जाएंगे, बाएं साइड। जो देख रहे हैं, जो लगता है कर सकते हैं इस शरीर के साथ 1 घंटा योग को कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो इस योग कार्यशाला में जुड़ सकते हैं। अपने अनुसार कीजिए, 1 2 जितना कर सकते हैं। किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो हम छोटे छोटे अभ्यास को कर सकते हैं। रोकेंगे पीछे की साइड, 1 2 3 4 5, वापस आएंगे पुनः उसी स्थिति में जिसमें थे हम। यहाँ पे सांसें बना के रखेंगे, चेंज करेंगे, बाएं साइड गए थे अब दाएं साइड जाएंगे, दाएं साइड जाएंगे। जिस स्थिति में हम खड़े थे पहले देख लेंगे कि सही पोज में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। योग का जितना करने से फायदा उतना गलत करने से नुकसान भी है। रोक कर रखिए, खींच के रखिए दोनों हाथों को बाहर की साइड, अपने आजू बाजू को देखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं काफ़ी लोग, करेक्शन करते रहिए। रोकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सेल। अब फिर से चेंज करेंगे अदर साइड, अभी दाएं साइड गए थे तो बाएं साइड जाएंगे। अब इस बार अपने सीधे हाथ को टेढ़े कंधे पर रख लेंगे, कोशिश करेंगे सीधे हाथ को टेढ़े कंधे पर रख लेंगे और खींच के रखेंगे, शोल्डर खींच के रखिए, देख लेंगे, हाँ खींच के रखिए। जिस हाथ से आपने अपने कंधे को खींचा है बाबूजी, उस हाथ को खींचिए पीछे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसको रखिए कंधे पे रखिए, हाँ अब खींच के लाइए। देखिए हर एक मसल्स में खिंचाव कहाँ आ रहा है ये हमें पता करना है। कंटिन्यू करते रहेंगे, हाँ खींचिए, शोल्डर पे हाथ रखिए, शोल्डर से पूरा पुश कीजिए अपने आप को, नेक भी उधर ले जाइए बाबूजी, हाँ जो हाथ बाहर होगा इधर ले जाइए। रोकेंगे, 5 4 3 2 1, वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। यहाँ पे सांसों को बैलेंस कीजिए। देखिए दूसरे पोजीशन में जाने से पहले सांसों को बैलेंस करना है। अब जाएंगे आसानी से, और हमें अपनी कमर से ऊपर का हिस्सा ट्विस्ट करना है, पैरों को वैक्यूम बना के रखना है, जमा देना है। पैर मत उठाइए बाबूजी, पैर को मत उठाइए, पैर जमा के रखिए, सिर्फ कमर से ऊपर का हिस्सा हमें बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है। खींच के रखेंगे, कितना खींच सकते हैं, और होल्ड कीजिए। फील करेंगे हमारे किस मसल्स में कितना खिंचाव आ रहा है। क्या गर्दन को उतना ही मूवमेंट दे रहे हैं जितना हमारे हाथ की लेंथ है। रोकेंगे, 5 4 3 2 1, वापस आएंगे, दोनों हाथ को सामने करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार दोनों हाथ को ऐसे चला लीजिए ऊपर नीचे। सितंबर का महीना है, अक्टूबर के आते आते हमारे इस कंधों में इस तरीके से जाम हो जाता है जैसे कि एक गाड़ी में से पूरी ग्रीस खत्म हो जाती है। नवंबर तक हिम्मत नहीं होती है, दिसंबर तक तो कोशिश नहीं कर पाते हैं। इस महीने में जितना अपने शरीर को खोल लेंगे ना, तो विंटर को झेलना नहीं है, विंटर को एंजॉय करना है। अब ये कैसे हो सकता है, ये योग के जरिए हो सकता है। इसको नियमित करेंगे और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस बार इस विंटर को आपको झेलना नहीं पड़ेगा, विंटर को एंजॉय करना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले अभ्यास के लिए चलते हैं। दोनों हाथ को खोल लीजिए इस तरीके से, पैरों में गैप बनाइए, मैट के हिस्से तक, लंबी गहरी सांस लीजिए। जिनके कंधे सही हैं और जिसके कंधे सही नहीं है वो इस मैट पे आके चेक कर सकता है। मैं अभी बता दूंगा कि कैसे।
जिनके कंधे जाम रहते हैं, किसी प्रकार से इंजरी हो चुकी है, नहीं उठते हैं, तो यहाँ आके चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके कंधों में कितना ताकत बचा हुआ है और कितना समस्या है। कुछ सेकंड करेंगे सांसों के साथ, रोक के रखिए बस ऐसे ही, लंबी गहरी सांस लीजिए और जब तक काउंटिंग चलेगी तब तक आप साथ दीजिएगा। मालूम चल जाएगा कि आपके शोल्डर में किसी प्रकार का तनाव है, खिंचाव है और उसको कितनी आवश्यकता है अभ्यास की। किस तरह के किसी प्रकार का कोई तनाव मतलब फेस पे स्माइल रखिए बहुत ही आसानी से। अब हाथों को धीरे धीरे घुमाएंगे, 1, बहुत धीरे धीरे, 2, शोल्डर से घुमाना है यानी कि अपने जॉइंट वाले हिस्से से। हाथ को खोल कर रखिए, हाथ को खोल कर रखिए, 3, 4, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, जब तक काउंटिंग चलेगी। अभी शुरुआत है, जब जनरेटर खींचते हैं लगता है अभी चालू कर दें, पर थोड़ा सा धीरे धीरे करिए। देखिए हाथ बना के रखेंगे तो साथ चलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करेंगे, हाथों को नीचे नहीं करना है, टेस्ट करना है। पैरालाइज जैसी बीमारियां हो जाती हैं, मालूम चल जाएगा आपको कौन सा शरीर में कौन सा हिस्सा बैठने वाला है। बस अभ्यास के साथ जुड़े रहिए, खड़े रहिए ऐसे ही, लंबी गहरी सांस। सिर्फ 20 सेकंड हमने किया और हमारे कंधे जवाब दे रहे हैं हल्का हल्का। लंबी गहरी सांस बनाइए। अब जैसे किया उसका रिवर्स कीजिए, बहुत धीरे धीरे खींच कर रखिए। कंधों को बाहर की तरफ खींचना है और उनको अच्छे से चलाना है। सिर्फ हम 3 बार करेंगे, हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमारे कंधों में वाकई में इनको कहते हैं कि ग्रीसिंग करने की ज़रूरत है, इनकी मालिश करने की ज़रूरत है, इनके साथ अभ्यास करने की ज़रूरत है। सांसें बना के रखिए और चलाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी 10 हुए हैं, जितना हो सकता है ब्रेक लेके दोबारा कर सकते हैं। देखिए मालूम चल जाएगा कि हमारे इन कंधों में वाकई में कितनी तकलीफ है। हम डेली आके 1 घंटे यहाँ पे हाथ पैर खूब चलाते हैं, खूब हिलते हैं, पर सही शरीर में सही अभ्यास नहीं पहुँच पाता, इसलिए हम ग्रस्त रहते हैं बीमारियों से। करते रहिए। देखिए अभी तो 20 भी नहीं हुए हैं और आप हाथ छोड़ देंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगा। चलिए लास्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लास्ट वाला चक्कर रह गया है, बस 20 सेकंड और दे दीजिए। देखिए हम तो सोच रहे थे 100 साल तक जिए, अभी हम 1 मिनट नहीं दे पाए ना हाथों को, और कोशिश करते 24 घंटे काम ले लेना हाथों से, तो ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। इस शरीर को चलाने के लिए 1 घंटा इतना दे दीजिए जो 23 घंटे खींचते हैं इससे। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूछेगा कि जो इसे चाहिए था वो दे नहीं पाए। कोशिश कीजिए तुम्हारा हाथ ऐसे रखने की, रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस बनाइए। अब इतना पुश कीजिए जैसे किसी बॉल को करते हैं, एक दीवार में करते हैं प्रेशर। दीजिए प्रेशर, दीजिए जितना प्रेशर दे सकते हैं दे दीजिए, फील होगा आपकी। देखिए एक फिस्टुला लगता है जब हमारे इस कलाई में लग जाता है, मालूम चलता है उन सांसों उन नसों में से खून कितनी तेज ब्लास्ट होता है बाहर की तरफ। और आप अभी करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा जब आपके हाथ नीचे आएंगे। सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास है आपके पूरे हाथों को चेक करने का, आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, 1 मिनट का अभ्यास है। बाहर की तरफ पुश कीजिए, मान लीजिए किसी दीवार को आप पुश कर रहे हैं, जितना दम लगा दीजिए, खींच के रखिए, काउंटिंग तक बने रहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट 10, 11, 12, 13। जितना दम है लगाइए बाहर की तरफ, लगाइए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। देखिए हाथ नीचे नहीं रखिए, 1 मिनट का अभ्यास था, रिलैक्स कीजिए। अब पंजों को कीजिए डाउन। हम अपने खेतों में एक पुतले को ऐसा खड़ा कर देते 24 घंटे खड़ा रहा और जाने 24-25 लोगों को भगा भी सकता है, और हम 24 सेकंड अपने हाथों को भी रोक के रखेंगे, हमें मालूम चलेगा वाकई में उसकी ताकत कितनी है और हमारी कितनी है। ये सितंबर का महीना है हमारे शरीर को पूरी तरीके से तैयार करने का, और विंटर को हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, बहुत रिलैक्स कीजिए। देखिए हमारे कंधे में अभी बता देंगे कि इनको कितनी ज़रूरत है। रोज़ाना टहलने के साथ, दौड़ने के साथ इन शोल्डर के जॉइंट को कितनी आवश्यकता है हमारे अभ्यासों की। छोटे छोटे अभ्यास बड़ी बड़ी बीमारी का आसानी से खात्मा कर देंगे। करिए ऐसी,
अभी आपने बाहर पुश किया था, ऐसे ही अपनी कलाई को अंदर पुश कीजिए, करिए जितना कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना करें, काउंटिंग के साथ बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे लेके, धीरे धीरे, देखिए यही तो है, छोड़ना नहीं है तेजी से। जितनी स्पीड से हम लेके जाते हैं ऊपर, उतनी स्पीड से हमें लेना नीचे। फील भी तो चाहिए, नसों के एक एक रफ्तार को फील करना है, बहुत धीरे धीरे। शेक कर लेंगे दोनों हाथों के साथ, दोनों पैरों को इस तरीके से शेक कर लीजिए, दोनों हाथों के साथ दोनों पैरों को अच्छे से। देखिए अभ्यास करते समय पूरे शरीर में मूवमेंट होना चाहिए, पूरे शरीर का मूवमेंट होना चाहिए, जितना कर सकते हैं। सांसों को बना के रखिए, कोशिश कीजिए इस शरीर के एक एक पार्ट को हम वो मूवमेंट दें जो हमारे शरीर को चाहिए। लंबी गहरी सांस बनाइए, लंबी गहरी सांस बनाइए, धीरे धीरे करेंगे इस तरीके से। जो जंप कर सकते हो जंप करेंगे, नहीं तो ऐसे करिए। पूरे शरीर का वेट मेंटेन करना है और 100 बार आप इस तरीके से कर लेंगे, पूरे शरीर का, दोनों हाथों के साथ 100 बार कर लेंगे, पूरे शरीर का वेट मेंटेन हो जाएगा, वो भी रेगुलर करने से। ये देखिए कुछ नहीं है इस अभ्यास में, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्लैपिंग की आवाज आना चाहिए आपके से खुद। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3, कंटिन्यू करते 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल एक्सहेल। ये अभी आपके शोल्डर का टेस्ट हो रहा है और ये टेस्ट आप खुद ही कर रहे हैं, मैं यकीन दिला रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इस शरीर में कितनी आवश्यकता है। लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल, चलते रहिए, सांसों को बैलेंस कीजिए। देखिए अगर हमें गैप मिलता है वो सांसों को बैलेंस करने के लिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथ उठेंगे ऐसे। 1 2 3। देखिए यही देखना है बाबूजी, यही देखना है कि हमें जाना कैसे है। अभी आप मूवमेंट कर रहे हैं, कमर पे कर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं शोल्डर पे और पंजे पे। ये देखिए पोज कैसे लेना है ये जरूर जानना है। 84 लाख आसन है, 84 लाख आसन तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। 84,000 आसनों को कंसीडर किया गया है, उसमें से कुछ 84 आसन ऐसे बनाए गए हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, करते हुए आइए। उसके बाद एक 32 आसन का प्रोटोकॉल जो बनाया, जो हम लोग करते हैं अभी, वो रेगुलर कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए शोल्डर का अभ्यास कर रहे हैं, कमर पे फोर्स करना है, शोल्डर, मैंने बोला शोल्डर का भी हम काम कर रहे हैं। शोल्डर से ये मालूम चल जाएगा वाकई में हमारे शोल्डर में कितना खिंचाव है, कितना तनाव है। एक साथ सारे अभ्यास करने से कभी नहीं हमें फ़ायदा मिलेगा। खींच के आइए पंजे पे, रुकेंगे यहाँ पे, रोक के रखिए, खींच के रखिए, जितना हाथों खींच सकते हैं और होल्ड कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, आसमान की तरफ देखिए और रुकिए, जैसे खड़े हैं वैसे ही रोक के रखिए अपने आप को। 1 2 3 4 5, हाथों खींच के रखिए ऊपर। 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पहले पंजों के साथ नीचे, फिर हाथों के साथ। लंबी गहरी सांस लेंगे, चेंज करेंगे, लेके आइए। 1 2 3 4, खींच के रखिए, हाथों को खींच के रखिए। देखिए शोल्डर पे काम हो रहा है, एक दिन का ये हलवा है नहीं। जो हमारे बड़े से बड़े ऋषि चलते हुए आ रहे हैं, आप लोग करते हुए आ रहे हैं, एक दिन में कभी कोई नहीं सीखते। एक दिन में योग से अवेयर जरूर होते हैं कि वाकई में कितना ज़रूरत है इसको अपने शरीर में लेके आने के लिए। दोनों पैर को मिला के रखिए। देखिए एक बार आपने आजू बाजू में भी देखिए कैसे कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांसों को बनाएंगे और सांसों को छोड़ेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आएंगे सभी लोग। मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए। मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे सभी लोग आ जाइए प्लीज। और दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेके आइए। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लंबी गहरी सांस के साथ पीछे ले जाएंगे दोनों हाथ को और रुकेंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन आएंगे पादहस्तासन के लिए, धीरे धीरे और रुकेंगे। 1, घुटने सीधे कीजिए प्लीज, घुटने सीधे कीजिए। 2 3 4 5। दोनों हाथ को जमीन से मिला लेंगे, दोनों हाथ को जमीन के ऊपर मिला लेंगे और अपना बायां पैर पीछे ले जाएंगे, बायां पैर पीछे ले जाएंगे। हाँ, रुकेंगे, अपने सामर्थ्य अनुसार रुकेंगे। फेस सामने, अप। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर ले जाएंगे पीछे, पर्वत आसन बनाएंगे और दोनों पैर, दोनों हाथ जमीन पर अच्छे से जोड़ कर रखेंगे। सामर्थ्य अनुसार रुकेंगे हम। 1 2 3 4 5। दोनों घुटने जमीन से लगाएंगे, चेस्ट को जमीन से लगाएंगे, चेस्ट को भी जमीन से लगाइए, चिन को भी जमीन से लगाएंगे और हिप्स को उठा के रखिए। हिप्स को उठाएंगे काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। सांस बढ़ते हुए ऊपर आएंगे, दोनों घुटने सीधे, लंबे गहरी सांस उठा देगा और अपनी सांसों को बैलेंस करेंगे। फेस सामने। 1 2 3 4 5। वापिस आएंगे जैसे ही कहते वैसे वापिस, घुटने के सपोर्ट से पूरा वापिस आ जाइए। हाँ, और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। अपना बायां पैर वापस लेके आइए एक बार, दोनों हाथों के बीचों बीच। कोशिश करेंगे यहाँ पे सांसों को नॉर्मल करने के लिए। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पैर को ज्वाइन कर लेंगे। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर और कीप कर लेंगे। फ्रंट की तरफ दोनों पैरों को हल्का हल्का वाइब्रेट अपने आर्म को साइड, देन वाइब्रेट योर आर्म्स बैक, करते रहेंगे। पूरा फोकस अपने मूवमेंट पे रखें, बाहरी वॉइस को पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर। देन शेक करते रहें बोथ लेग को, धीरे धीरे पूरी बॉडी को वाइब्रेट करें। गहरी श्वास लेते रहें और गहरी श्वास छोड़ते रहें। हल्का सा गैप लेंगे दोनों पैरों में, दोनों आर्म्स को सामने की तरफ, पाम फेसिंग ईच अदर और डीप ब्रीथ करते हुए जाएंगे अप। फेस शुड बी काम, देन ब्रीथ आउट एंड स्लोली स्लोली जॉइन वापस। वेरी गुड। देन अगेन डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. Very good. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. जैसे ही मैंने बताया था ना, खाना खाने के बाद सर्वोत्तम आसन आपका वज्रासन है। फर्स्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग लेग फ्रंट लाएं, देन अदर लेग बैक एंड धीरे धीरे स्लोली फोल्ड करेंगे अपना लेफ्ट को, देन राइट को स्लोली डाउन एंड कम्स इन वज्रासना। देखिए, खाना खाने के बाद सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलता है वो आपका वज्रासन का मिलता है। तो कम से कम वज्रासन में कितनी देर बैठे? 5 से 10 मिनट। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता रहे तो 12 to 15 मिनट। अब पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर केंद्रित करें, स्पाइन को स्ट्रेट, अ फेस शुड बी काम। अब जो हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं, देन मंडूकासना। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, खासकर जिनको गैस की समस्या रहती है उनके लिए भी। दोनों आंख को सामने रखें,
थंब इनसाइड लाएं और बिल्कुल नाभि के पास एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए सामने जाएंगे। स्लोली स्लोली, धीरे 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 सामने जाएं और लुक फ्रंट। फेस काम रखें, स्माइल ऑन योर फेस और जितनी नेगेटिविटी है उनको दूर करें। एक नई ऊर्जा अपने अंदर लें और नेगेटिविटी को आउट करें। ऑल द नेगेटिव आउट फ्रॉम माय बॉडी एंड एक नई एनर्जी को फील करें। श्वास होल्ड नहीं करेंगे, सामने देखते रहेंगे और इसी अवस्था को बनाएं 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली स्लोली रॉकेट भी लॉन्च हो जाएगा धीरे धीरे जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। योग जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। ये तोड़ने की भावना यहाँ से छोड़नी है। योग का मतलब है जोड़। आप और हम अपने शरीर से कैसे जुड़े, पहले हम अपने शरीर से जुड़े, ये बाकी चीजों पे ध्यान मत दें, खुद से जुड़ना सीखें। योग आपसी सद्भाव लाता है। ये द्वेष जो आप इसको दूर करना ही योग के मार्ग पर चलना है। तो धीरे धीरे वंस अगेन एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। दोनों आर्म्स को सामने लाएंगे, थंब इनसाइड और धीरे धीरे नाभि के पास रखेंगे। गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए मंडूकासन के लिए जाएंगे। स्लोली फेस काम रखेंगे और सामने देखेंगे। इसी अवस्था को बनाएं। नेक्स्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन कम बैक स्लोली स्लोली स्लोली। धीरे धीरे वापस आए। नहीं, हाँ वो सांस ले लें। जब होल्ड करें ना, जितनी कैपेसिटी है सांस होल्ड नहीं करना, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे। मतलब हल्की सांसें लेनी है, जैसे नीचे जाते हैं ना पूरी पेट से सांस। वही बिगिनर्स अगर अपनी हेल्थ जितने नीचे जाएंगे, हाँ उसके बाद जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करें, फिर धीरे धीरे इनहेल करते रहो, उसी पोजीशन में रुके रहें। अब आपने फ्रंट फॉरवर्ड बैंड तो कर लिया, देन इसका रिवर्स। आपको उसके रिवर्स क्या करना है, धीरे से नीच पे आ जाएं। देखो स्ट्रासन आपके बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करता है। इनहेल करते हो धीरे धीरे आर्म्स को आप ले जाएं राइट को और प्लेस करेंगे हिप की तरफ। ऐसे लेफ्ट आर्म्स को लेफ्ट के हिप की तरफ प्लेस करेंगे और एल्बो को अंदर की तरफ लाएंगे। इधर की तरफ फेस करो, एल्बो इनसाइड और पुश करें अपने लोअर बैक को आगे की तरफ एंड नेक को पीछे की तरफ। देन स्माइल ऑन योर फेस एंड पुश द लोअर बैक, देन अपवर्ड। स्ट्रेच फील करें, स्माइल ऑन योर फेस और इसी अवस्था को बनाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन कम बैक स्लोली, वापस धीरे 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 एंड देन धीरे धीरे राइट आर्म्स को वापस लाएंगे, देन लेफ्ट आर्म्स को वापस लाएंगे एंड सीटिंग इन वज्रासना। सीटिंग इन वज्रासना, धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे और पूरा फोकस आपका अपनी ब्रीदिंग पर। महसूस करें अपनी श्वासों को। जस्ट फील्स योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट एंड फील देम गेटिंग रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब 2 बार हमने मंडूकासन फॉरवर्ड बैंड किया था, ऐसे ही बैकवर्ड बैंड। जितना आप अभ्यास आगे की तरफ करो उतना ही बैक, जब तो बॉडी पोस्चर सही होगा। अब आगे झुक तो आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर लेते हैं, पीछे के मूवमेंट्स आप कर नहीं पाते। तो फॉरवर्ड बैंड क्या है, बैक आपकी नॉर्मल वर्क में नहीं आएगी। ठीक है, तो वापस एक बार फिर उसी का अभ्यास सेम पैटर्न पर धीरे धीरे। अब इसका पूर्ण भी कर सकते हैं, अर्ध भी कर सकते हैं। पूर्ण के लिए आपको अपना हील्स एंड देन लोअर बैक को पुश करते हुए पीछे की तरफ जाएं जाएं, स्ट्रेच करते हुए, देन पुश करें पीछे की तरफ और श्वास होल्ड करते रहेंगे। नेक को नीचे पीछे की तरफ छोड़ दीजिए, बिल्कुल लूज, आंखें खुली रखें। देखिए उस ट्रासना को करते वक्त, कैमिल पोज को, आंखें खुली, चेहरे पर मुस्कान और इसी अवस्था को बनाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन कम बैक स्लोली स्लोली, वापस धीरे धीरे राइट आर्म्स को अप्लाई धीरे धीरे, देन लेफ्ट को
एंड सिटिंग इन वज्रासना, सिटिंग इन वज्रासना एंड बैक को स्ट्रेट रखते हुए फील करें अगेन अपने ब्रीथ को, जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करें धीरे धीरे, देन स्लोली स्लोली राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे। और दिस इज कॉल्ड इज लॉन्ग लेग सिटिंग पोजीशन, रिलैक्सेशन के लिए लॉन्ग लेग सिटिंग पोजीशन। अच्छे से रिलैक्स करें। देखिए आप अपने उठने बैठने लेटने का तरीका अगर सही कर लें तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आपके बॉडी पोस्चर्स में हो जाएगा। ये बॉडी अलाइनमेंट जब हमारा बिगड़ जाता है तो मैनी डिजीज आपको हो जाती है। उन डिजीज़ को दूर करने के लिए सबसे पहले अपना बॉडी पोस्चर सही करेंगे। चलिए अब धीरे से या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न, स्लोली लेफ्ट साइड टर्न लेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए लेट जाएंगे। उसके बाद धीरे से शवासन में जाएंगे। शवासना कोशिश करेंगे सर फेस मेरी तरफ कर लें, पैर जस्ट अपोजिट साइड, पैर जस्ट अपोजिट साइड, हाँ, और धीरे से शवासन में लेट जाएं। शवासना पर देखिए 3 आसन करेंगे और डिजीज के लिए। हाँ थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स करेंगे। एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, पाम अपवर्ड और फील करें, आंखें बंद कर लें। देखिए सबसे आसान आसन लगता है शवासना, लेकिन हठ योग के अनुसार सबसे कठिन आसन ही शवासन है। फेस एकदम काम, महसूस करें अपनी श्वासों को, फील करें और लाइट फील करें, हल्कापन धीरे धीरे। देन फर्स्ट आसना करेंगे विंड रिलीविंग पोज, इस पवन मुक्त आसना। जैसे इसके नाम से सीधे पवन मुक्त, तो वायु की अधिकता जब शरीर में हो जाती है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो जितने भी वात रोग से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसमें ये आपके लिए बहुत लाभदायी है। उसके लिए दोनों पैर ज्वाइन करें और धीरे धीरे पहले राइट लेग फोल्ड करें, देन लेफ्ट। दोनों नीज को उठाएंगे पेट की तरफ, दोनों नीज को मिलाकर पेट की तरफ उठाएं और दोनों आर्म से अपनी नीज को पकड़ें। गर्दन नीचे भी, गर्दन नीचे रखें। पहले एक लंबी गहरी श्वास भरें धीरे धीरे, और श्वास को छोड़ते हुए आगे जाएं धीरे धीरे, और अपनी नोज को अपनी दोनों नीज के बीच में रखने की कोशिश करें। रखें रखें और इसी अवस्था को बनाएं। अब श्वास होल्ड नहीं करना, धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इसी अवस्था को बनाएं 10 to 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली नेक डाउन लाएं धीरे 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 धीरे। दोनों आर्म्स को हटाएं, अपने हील्स और टोज को फ्लोर से टच करेंगे और धीरे धीरे लेग को स्ट्रेट करेंगे। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर। अभी देखिए फिर से आपने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन किया ना, तो एक बार फिर वंस अगेन फॉरवर्ड बेंड का एक आसन करेंगे। पवन मुक्तासना सेम, फिर से रिपीट करें। फर्स्ट फोल्ड योर राइट लेग एंड देन लेफ्ट। दोनों पैरों को उठाएं अपने पेट के पास और धीरे से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने नोज को दोनों नीज के बीच में टच करने की कोशिश करें। जिनको समझ में ना मेरे से पूछ लीजिएगा। टच करने की कोशिश करें, मैक्सिमम ब्रीद आउट। जिनको गर्दन में दर्द है तो वो अवॉइड करेंगे, बाकी सभी टच करने की कोशिश करें और टच करने के बाद श्वास लेते रहें, टच करने की कोशिश करें। इसी अवस्था को बनाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली वापस धीरे 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 धीरे। देन राइट लेग स्ट्रेट एंड लेफ्ट लेग स्ट्रेट एंड देन शवासन में रिलैक्स करेंगे। फेस एकदम काम, फोकस आपका ब्रीदिंग पर। अब देखिए हमने लगातार एक ही आसन 2 बार फॉरवर्ड बेंडिंग किया। अब कोई एक आसन आपको ऐसा चूज करना है जैसे बैकवर्ड बेंड हो आपका, इसका रिवर्स जरूर करें। बस यही चीज़ आप सीख लीजिए, योग आपका धीरे धीरे सीध होने लगेगा और मैक्सिमम बेनिफिट आप आसनास के लेते रहेंगे। अब इसके लिए सबसे अच्छा आसन जो आपका है वो सेतु बंध आसन है। उसके लिए फर्स्ट राइट लेग फोल्ड करें, देन लेफ्ट लेग थोड़ा हिप से दूर, देन दोनों आर्म्स के हिप के पास लाएं, हिप के पास, पाम फेसिंग डाउनवर्ड एंड देन धीरे धीरे अपने हिप को उठाएंगे आप, मैक्सिमम जितना आप उठा सकते हैं स्ट्रेच करते हुए। देखिए अब आपका हार्ट
आपके फेस से आता है, तो आपका ब्लड का फ्लो मैक्सिमम आपके फेस की तरफ आएगा। फेस पे जो आपके खाल के नोज, आपके ईयर्स, इनके लिए बहुत ही लाभदायी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जब आपके फेस की तरफ ज़्यादा होगा तो मोर ऑक्सीजन आपके ब्रेन को मिलेगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी सेल्स जो आपके नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स उतनी डेवलप होंगी। इसी अवस्था को बनाए रखें। और खासकर ये आसन थायराइड जिनका है उनके लिए तो बहुत ही लाभदायी। इसका अभ्यास कम से कम 2 से 5 मिनट और 3 सेट्स। चलिए अब धीरे धीरे डाउन लाएंगे स्लोली हिप्स को। वेरी गुड, फ्लोर से टच करें एंड देन फर्स्ट लेफ्ट लेग स्ट्रेट एंड देन राइट लेग स्ट्रेट एंड रिलैक्स इन शवासना। अब ये बैकवर्ड बेंड का एक आसन हो गया। इसी को ही दोबारा करेंगे क्योंकि 2 बार पवन मुक्तासन फॉरवर्ड बेंड के साथ किया था। अब बैकवर्ड बेंड के लिए हाँ इसी आसन को रिपीट करेंगे। अगेन फोल्ड योर राइट लेग एंड देन लेफ्ट। धीरे धीरे पाम को हिप्स के पास रखते हैं, फ्लोर से टच करें और धीरे धीरे हिप रीजन को उठाएं। आप मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं आप। इसी अवस्था को बनाएं। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली हिप्स को फ्लोर से टच करेंगे धीरे धीरे धीरे। देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट एंड देन राइट लेग स्ट्रेट एंड रिलैक्स इन शवासना। अब आपके कमर के बल 2 आसन एंड 4 रेपिटेशन के साथ। अब इसी के रिवर्स मूवमेंट आपका पेट के बल भी करना है। अब खाली ये नहीं कि कमर के बल करके छोड़ के चले गए आप। देन पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल रिलैक्सेसिव आसन आपका मकरासन। मतलब हर आसन के बाद आपको, जैसे कमर के बल में शवासन था, ऐसे ही पेट के बल मकरासन। योग एक सीक्वेंस के साथ करें। सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है, यानी कि कुछ भी करके चल दिए, उसकी सीक्वेंसिंग पे ध्यान दीजिए। पेट के बल लेट जाएं। अब कम से कम इतना अभ्यास आप करें जितना कमर के बल आपने किया था। इसके लिए सबसे अच्छा आसना करेंगे पहले भुजंगासना। दोनों पैरों को ज्वाइन करें और दोनों आर्म्स को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास लाएं। चेस्ट के पास से सबसे अच्छा आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। और धीरे धीरे इतना उठें श्वास भरते हुए कि आपकी नेवल पॉइंट टच रहे, नेवल टच। हाँ, थोड़ा और ऊपर उठें, ये यहाँ रोकें और फील करें स्ट्रेंथनिंग ऑन योर लोअर बैक। देखिए कमर के दर्द से आजकल मुझे लग रहा 50% महसूस करते हैं कमर का दर्द। उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा आसन यही है, भुजंगासना। अब इसी अवस्था को बनाए रखें। श्वासों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। खासकर जिनको सियाटिका पेन रहता है, सियाटिका पेन, उनके लिए भी बहुत लाभदायी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली डाउन लाएंगे धीरे धीरे एंड रिलैक्स करें मकरासन में। पेट के बल जितने भी आप आसनास करते हैं उसमें रिलैक्सेसिव पोज आपकी मकरासन है। आपको हर आसन के बाद मकरासन में आना है। रिलैक्स करेंगे मकरासन में। अब रिलैक्स कितना करना है ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो रिलैक्स आप उतना करें जितना देर आप होल्ड करें आसना। 30 सेकेंड होल्ड करें तो 30 सेकेंड रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। मसल्स जब भी तो रिकवरी करेंगी, नहीं तो पेन्स होंगे। वेरी गुड। एंड देन सेम आसना फिर से एक बार रिपीट करेंगे, भुजंगासना। दोनों आर्म्स को चेस्ट के पास लाएं, पाम फ्लोर से टच एंड देन स्लोली धीरे धीरे उठेंगे। उठिए अप टू नेवल पॉइंट। स्लोली थोड़ा नेवल पॉइंट के साथ टच। हाँ, फील करें अपने लोअर बैक पर स्ट्रेच। लोअर बैक पर स्ट्रेच फील करेंगे थोड़ा आप। इनको आप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली डाउन। रिलैक्स करेंगे मकरासन में। फील देम गेटिंग रिलैक्स। कम से कम 15 से 20 सेकंड रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे बस 5 मिनट के लिए। अब सभी काफ़ी देर से 1 घंटा हो गया
देखिए कोई भी चीज़ करें, आप धीरे से सभी शवासन के लिए आ जाएंगे, आंखें बंद, योग निद्रा के लिए जाएंगे सभी। योग निद्रा बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ आप कुछ भी करिए, रनिंग करिए, दौड़ करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, फॉर्म में एक्सरसाइज बहुत है, एरोबिक करिए, जो भी आपको करना है, जॉगिंग करिए, लेकिन 5 मिनट योग निद्रा जरूर करिए। योग निद्रा में लेट जाएं, हील इनसाइड, टोज आउटसाइड एंड क्लोज योर आईज। और मैं कहता हूँ एविडेंस है रिसर्चेज के, 5 मिनट की योग निद्रा आपको एक जादुई लाभ देगी, काम करेगी। अब पूरा फोकस आप अपनी ब्रीदिंग पर केंद्रित करें, छोड़ दीजिए थोड़ी देर 5 मिनट के लिए सब ख्याल, थॉट्स को बंद करिए और महसूस करिए अपनी श्वासों को। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए खुद को कनेक्ट करिए अपनी ब्रीदिंग के साथ, लेकिन स्माइल जरूर रखें फेस पर, स्माइल ऑन योर फेस। और थॉट्स को कट करते हुए जाइए, कट करिए जितने भी एक्सटर्नल थॉट्स हैं, एक्सटर्नल वॉइस हैं, उसको कट करिए और खुद से जुड़िए। और खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करें, फील करें अपनी श्वासों को, महसूस करें, फील से धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। और जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं एक नई ऊर्जा धीरे धीरे मेरी बॉडी के अंदर आ रही है, महसूस करें। और जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे मेरी बॉडी से बाहर जा रही है, फील करें। ब्रीद इन एनर्जी इन, ब्रीद आउट स्ट्रेस आउट, ब्रीद इन एनर्जी इन, ब्रीद आउट स्ट्रेस आउट, ब्रीद इन एनर्जी इन, ब्रीद आउट स्ट्रेस आउट। और फील करिए, हल्कापन महसूस होने लगेगा आपको बॉडी के अंदर। उस एनर्जी को फील करिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करिए। अब धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे खुद को उस परमात्मा, उस गॉड, उस ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें और महसूस करें उसकी स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को, उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करें अपनी बॉडी के अंदर। उस रूहानियत से जुड़ें और फील करें एकदम लाइट, एकदम काम। धीरे धीरे वापस अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पर केंद्रित करें और बहुत लाइट, एकदम लाइट, जिसे कहते हैं ना, खूबसूरती महसूस करिए उस परमात्मा की एनर्जी की। धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा को इस सुंदर जीवन के लिए, इस सुंदर इन्वायरमेंट जो उस परमात्मा ने आपको दिया है नेचर के रूप में, उसको धन्यवाद दें। और बहुत धीरे धीरे आंखें बंद ही रखेंगे,
प्लीज़ धीरे धीरे मूवमेंट्स करें, हल्का टोज का मूवमेंट करें, देन हाथों की फिंगर्स, ठीक है। वापस आना भी बहुत जरूरी है, धीरे धीरे हल्का 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 मूवमेंट्स करते हुए मूवमेंट्स बढ़ाएं और दोनों हाथों को रब करें, अच्छे से रब करें और बहुत लाइट प्रेशर के साथ अपनी आंखों पे रखेंगे। कम से कम 3 बार रब करें और आंखों पे रखें, रख लें आंखों पर और कोशिश करें पूरी बॉडी को रब कर लेंगे, खासकर बिगनर्स। आज शोल्डर्स के मूवमेंट ज़्यादा किए तो शोल्डर्स को रब करें अच्छे से। रब करने से क्या होता है, पेन रिसेप्टर्स आपके दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, वो पेन का कारण होता है। उसको रिमूव करने का सबसे अच्छा साधन है आप रब करें अच्छे से, एक एक पार्ट्स को रब करें, रब कर लें। और लेटने से पहले एक बार अंगड़ाई ले लें, फुल स्ट्रेच प्लीज, मैक्सिमम स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। और देखिए महसूस करेंगे उस जादुई अनुभव को। योग निद्रा बहुत जरूरी है, योग निद्रा कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप करें, योग निद्रा जरूर करें। अच्छे से स्ट्रेच कर लें, एक बार राइट, देन एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। और नेक्स्ट 1 आवर से जो हम पिछले 1 घंटे से योग कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी उठ जाएंगे, राइट या लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए। फेस मेरी तरफ कर लेंगे, फेस मेरी तरफ कर लें। और प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जो 1 घंटे से योग कर रहे हैं, जोरदार तालियां। देखिए क्लैप करने से क्या होता है, आपके जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं सब एक्टिव हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद देंगे हम सभी का कि आप सभी ने क्लास ज्वाइन की पूरे दोनों के साथ। बहुत बढ़िया, अपने लिए तालियां। राधे 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 राधे। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के हंसिए, खुल के मुस्कुराइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए और अपने स्वास्थ्य को नई ऊर्जा दीजिए बहुत जोर तरीके से।